नितिन गडकरी आ रहे हैं मंडला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। जनजातीय गौरव दिवस अब मनाया जाना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की है। इस बैठक में आदिवासी विधायकों के अलावा अधिकारियों ने भी शिरकत की। 15 नवंबर को दरअसल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है और शहडोल में इसको लेकर खास आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इधर एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपने निशाने पर लिया है और उन पर विवादित बयान दिया है। गोविंद सिंह ने मोहन भागवत की तुलना हिटलर से करती है। जी हां, हिटलर से। उनका कहना था कि बीजेपी में मोहन भागवत का आदेश हिटलर की तरह चलता है। सुनिए जरा। वहां तो एक आदमी का आदेश चलता है, जिस प्रकार हिटलर का आदेश चलता था जर्मनी में, उसी प्रकार मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनका आदेश भारतीय जनता पार्टी में चलता है। और जब यह बयान आया तो जाहिर सी बात है कि इस पर प्रतिक्रिया भी बीजेपी की होनी है। गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार हुआ है और कहा गया है कि लोकतंत्र कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है। 50 सालों तक कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार का राज सहा है और उसमें राज रहा है। हाल ही में चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई तो वो हंसी के पात्र बन गई। ये हम नहीं, बीजेपी कह रही। देखिए, कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जो बात कही, मुझे ताज्जुब होता है इनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हिटलरशाही है। अरे जिस कांग्रेस में आजादी के बाद उन 50 सालों तक एक ही परिवार का राज रहा हो, नेहरू गांधी परिवार ने ही नेतृत्व किया हो, कैसे कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र है? आज जो उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई और जो हंसी के पात्र बने, किस प्रकार से एक उनके अधिकृत उम्मीदवार और दूसरे जो उम्मीदवार थे शशि थरूर, उनको अपनी वोटर सूची लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब वो मध्य प्रदेश में वोट मांगने आए तो क्या हालत थी, उनको कोई लेने नहीं पहुंचा, ये हाल थे। और आज उसके बाद जब ये उनके चुनाव तथाकथित हुए, उसके बाद जो उनकी एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी, उस कमेटी में ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ा हो, शशि थरूर, उनका वरिष्ठ नेता हो, उनको सदस्य के रूप में भी नहीं रखा गया। ये लोकतंत्र कांग्रेस का है जिसको देश की जनता जानती है, तो इनको ये बोलते हुए शोभा नहीं देता है कि उनका लोकतंत्र है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। उधर ये कहा जा रहा है कि वन मंत्री शिफ्टिंग को लेकर नाराज हैं और इसे लेकर सीएम से भी उन्होंने शिकायत कर दी है। कुनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में नामीबिया से लाए गए चीतों को शनिवार को छोड़ दिया गया। वन विभाग के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। चीतों पर पल पल निगरानी की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द दूसरे चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर्स से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी। और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उधर चीतों के बड़े बाड़े में वन मंत्री की मौजूदगी में छोड़ा जाना था। चीतों के छोड़े जाने के समय वन मंत्री मौजूद नहीं रहे। इससे लेकर कहा जा रहा है कि वन मंत्री विजय शाह ने नाराजगी जताई है। यही नहीं, सीएम से भी अधिकारियों की शिकायत की। टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूँ। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर, आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया। सीएम को भी आप बात करेंगे। चीतों को लेकर वन विभाग का कहना है कि सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी ये है कि चीते सुरक्षित रहें और कुनबा भी बढ़ाएं।